वो नहीं आता था कि आप सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार आपको सही कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। तो मैं बोलो के लोग थे, सीनियर लोग थे जो 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढो रहे थे, क्या उनको टिकट नहीं देना चाहिए? आज में मेरे पास साइकिल नहीं था, क्या सरकार और सरकार के लोग हमको वहां तक पहुंचा सकते हैं? अगर वहां तक नहीं। बहुत बड़ा आरोप लगाया है, आपको बिठाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, ऐसा आपका कहना है। आपने सोशल मीडिया पर आपने पोस्ट किया था, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, हम जब निर्दल पर्चा भर दिए तो पर्चा भरने के बाद हमारे पे दबाव आना शुरू हो गया। जब दबाव आना शुरू हो गया तो हम अपना स्विच ऑफ करके और 3 दिन अपने घर में ताला बंद कर दिए और 3 दिन के लिए हम बाहर चले गए। मैं बीच में बीच में कुछ समय के लिए मोबाइल जब ऑन करता था तो कुछ लोगों का मेरे पास फोन आता था और फोन ये आता था कि आप सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार आपको सही कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। तो मैं बोला कि देखिए भाई, मैं 98 में मेरे पास साइकिल नहीं था, क्या सरकार और सरकार के लोग हमको वहां तक पहुंचा सकते हैं? अगर वहां तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो आपकी ये सोच गलत हो जाएगी और आप असफलता प्राप्त कर लेंगे। किस तरह का दबाव आपके ऊपर पड़ रहा है? देखिए, पूरी तरीके से चारों तरफ से घेराबंदी करके प्रशासन से लेकर और राजनीतिक रूप से जितने राजनीतिक लोग थे हमारे ऊपर दबाव बनाते थे कि आप पर्चा उठा लीजिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार जाएगा। मैंने मन बना लिया, जब मैं निर्दल लड़ रहा हूँ तो आखिर हमसे कोई किस प्रकार का डर है? जब हमारे में कोई दम ही नहीं है, मैं निर्दल लड़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है एक सिंबल लेकर लड़ रहा है, जहाँ 2-2 सरकार है, तो आप हमसे क्यों डर रहे हैं? अन्य प्रत्याशी को क्यों नहीं बैठाया जा रहा है? क्यों सदाशिव मणि के ही पीछे पड़ा जा रहा है? भाजपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि उनको टिकट मिली क्योंकि कोई भी जिताऊ कैंडिडेट नहीं था। नहीं, ठीक है, वो तो समय बताएगा, यहाँ की जनता बताएगी। असली लड़ाई किस चीज के लिए? देखिए, हमारी लड़ाई विकास के लिए है और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अच्छा, एक आरोप और लग रहा है, आप सिर्फ ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सौर समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ और गरीब मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, उन शोषित पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ जो नगर पालिका में पीड़ित हैं। समाज सेवा करने का अवसर अगर मिलेगा, मैं राजनीतिक रूप से मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं इस आपके मन से बताना चाहता हूँ कि अगर हमें एक मौका अगर जनता देती है तो मैं राजनीति को व्यापार नहीं बनाऊंगा। हमारे पास ऐसा व्यापार है जिससे हमारा रोजी रोटी चल जाएगा। हम इस राजनीति को राजनीति की तरह चलाएंगे, न कि व्यापार की तरह। एक लगाया जा रहा है कि आप चुनाव को देखते हुए जानबूझकर समाज सेवा में कूदे हैं। पहले समाज सेवा का भाव अंदर नहीं था, चुनाव आया तो आप समाज सेवी बन के घूम रहे हैं। जिस दिन कोरोना काल चला था, जिस दिन कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले कुशीनगर जनपद में सदाशिव मणि त्रिपाठी ने 51,000 रुपए का चेक जिलाधिकारी कुशीनगर को मैंने दिया था। क्या उस समय चुनाव के लिए मैं सोचे थे? उस समय कोरोना काल में मैं अनाज का वितरण किया हूँ, वो समाज सेवा नहीं है? क्या मैं चश्मा गांव चश्मा लोगों को बनवाने के लिए 10,000 लोगों का लक्ष्य रखा हूँ, क्या वो समाज सेवा नहीं है? समाज सेवा क्या कहा जाता है? राजनीतिक व्यक्ति को केवल राजनीति से मतलब रखना चाहिए, न कि राजनीति में व्यापार से मतलब रखना चाहिए। कि अगर हमें अगर समाज सेवा दिखाना रहता तो मैं समाज सेवा बहुत पहले से प्रचार प्रसार करता, मैं पहले से ही काम करता हूँ। क्योंकि इस बीच अचानक जो है यह काम हाईलाइटेड हो गया है और आप लोगों के माध्यम से हो गया है, उससे वो लोग अनर्थ लगा रहे हैं। चुनाव लड़ने का निर्णय इसलिए लिए कि यहाँ पे अन्य लोग भी योग्य लोग थे, सीनियर लोग थे जो 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढो रहे थे, क्या उनको टिकट नहीं देना चाहिए? आज सर्व समाज का जब जो है सामान्य सीट हो गई है और सर्व समाज को लड़ने का अधिकार है, तो सामान्य को लड़ने का अधिकार है तो सामान्य को टिकट देना चाहिए था। आखिर किसके लिए? देखिए, यह लड़ाई जो है जनता की लड़ाई है और यह चुनाव जो मैं पर्चा भरा हूँ, मैं अपने मन से नहीं भरा हूँ। हमारे पास सैकड़ों लोगों का फोन आया और बोले कि क्या इस नगर पालिका क्षेत्र में कोई ऐसा वीर नहीं है जो निर्दल चुनाव लड़ सके, जो इसके खिलाफ चुनाव लड़ सके? तो मैंने यह मन बना लिया कि अब चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ के दिखाऊंगा कि अगर टिकट का बंटवारा गलत हुआ है तो उसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ेगा। यह राजनीति की शुरुआत कोई इस समय नहीं हुई है। राजनीति की शुरुआत में छात्र राजनीति से ही शुरुआत किया हूँ और छात्र राजनीति में मेरे हर गांव में, हर शहर में, हर जगह हमारे मित्र लोग हैं। उन्होंने हमको फोन करके कहा कि भाई सदाशिव मणि जी, क्या आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। उन लोगों के कहने के बाद हमने यह निर्णय लिया है। क्योंकि यह निर्णय कठिन था, लेकिन अब वह जो कठिन निर्णय हमको लग रहा था वो अब आसान दिखता नजर आ रहा है। कितना सहयोग आपको मिलता है? पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। जनता उब चुकी है, जनता अंदरूनी हमको मदद करना चाहती है और अंदर से और बाहर से सारे लोग हमारे साथ आ गए हैं। हर जाति और हर धर्म के लोग हमारे साथ खुल के घूमने के लिए तैयार हैं और खुल के घूम रहे हैं। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं कहना चाहूंगा कि यह देश और प्रदेश का चुनाव नहीं है। देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का है। न देश की सरकार गिरेगी न प्रदेश की सरकार गिरेगी। यह नगरपालिका का चुनाव है। नगरपालिका के चुनाव में नगरपालिका का लोकल मुद्दा होता है, लोकल लोग होते हैं और यहाँ की अस्थायी मुद्दे पे हमको चुनाव लड़ना है। मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव जीतूंगा।